नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब कुंडली में बृहस्पति कहीं बैठ के मंदा हो रहा है या अगर नेक हालात का है और ज़िंदगी में उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में बृहस्पति की जो कारक वस्तु है चने की दाल, उसका हम अपने जीवन में उसके प्रयोग से किस प्रकार बृहस्पति को सही कर सकते हैं या उसके मंदे असर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जब भी कुंडली में बृहस्पति की बात आएगी, बृहस्पति जो है वो कुंडली के 5 घरों का मालिक है। 2, 5, 9, 11 और 12। ये जो 5 घर हैं ये बृहस्पति के मुख्य घर माने जाते हैं, जिसमें से 2, 5, 9 और 12 पक्के घर हैं और 11वां घर बृहस्पति का दरबार है। जब भी कुंडली में इनसे रिलेटेड घरों से संबंध में दिक्कतें आ रही हैं या इन घरों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इन घरों को सही करने के लिए खाना नंबर 2 को, 5 को, 9 को और 11वां जो इसका बृहस्पति का दरबार है और 12वां जो बृहस्पति की समाधि है। इसके अलावा बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च का माना जाता है। तो इस तरह से कुंडली में 6 घरों में बृहस्पति की पकड़ है। यानी जिस तरह ऑक्सीजन बृहस्पति से रिलेट करती है, ऑक्सीजन बृहस्पति की कारक है, उसी तरह कुंडली की जो ऑक्सीजन है वो बृहस्पति है। जब भी हम खाना नंबर 2 को देखते हैं, खाना नंबर जो 2 है वो हमारी बचत है, हमारा ससुराल है। खाना नंबर 5 जो है वो हमारी विद्या है, प्रेम है, प्रसिद्धि कह सकते हैं। खाना नंबर 9 जो है वो किस्मत है हमारी। और खाना नंबर 9 से ही पूर्वजों का हाल भी देखा जाता है, पूर्वजों को रिलेट किया जाता है। पूर्वजों का हाल देखने के लिए खाना नंबर 11 को देखना पड़ेगा। खाना नंबर 11 जो है वो लाभ का स्थान है और बृहस्पति का दरबार है। और खाना नंबर 12 जो है वो मोक्ष का स्थान है, व्यय का स्थान है, बेडरूम का स्थान है। वो पति पत्नी के संबंध यहीं से निर्धारित होते हैं। जब भी हम बृहस्पति को देखेंगे कि बृहस्पति कुंडली में अगर ज़्यादा ही मंदे प्रभाव का हो रहा है या इन घरों से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं ज़िंदगी में, तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स में किसी स्पेसिफिक भाव के लिए चने की दाल का उपाय आता है। ये हर एक भाव में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इसे पर्टिकुलर किसी भाव में इम्प्लीमेंट करना होता है। वैसे कहीं कहीं इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे आज मैं आपको बताता हूँ कि खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति हो और खाना नंबर 2 के वक्त में अगर ये अपनी महादशा में है, अंतर्दशा में है, और आपने इसको टैली कर लिया कि इसकी दशाओं में आपको कोई बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले, यानी और अगर आपको महसूस हुआ कि ये मंदे असर का है, तो खाना नंबर 2 में इसको नेक करने का एक सिंपल सा उपाय आता है कि आप 200 ग्राम चने की दाल 6 दिन लगातार धर्म स्थान में दे दें। गुरुवार से शुरू करें इसे और 6 दिन 200 ग्राम चने की दाल आप धर्म स्थान में दे दें। इससे जो बृहस्पति की जो तासीर नेगेटिव इम्प्लीमेंट की जो तासीर है वो काफ़ी हद तक रुक के पॉजिटिव इम्पैक्ट की हो जाती है अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में मंदे का हो रहा। इसी तरह अगर बृहस्पति खाना नंबर 8 में है, 8 जो स्थान है वो मौत का घर भी कह सकते हैं आप उसे, या अकस्मात मिलने वाला जो धन है, अकस्मात जो चीज़ें घटित होती है वो खाना नंबर 8 से होती है। तो खाना नंबर 8 में जब भी बृहस्पति बैठा है और अगर आपके उसमें महादशाएं, अंतर्दशाएं या ज़्यादा उसका प्रभाव है कहीं भी गोचर में, तो उसको सही करने के लिए या गोचर में 8 में आया हुआ है, उसको सही करने के लिए आपको 800 ग्राम चने की दाल 8 दिन लगातार धर्म स्थान में देनी है। इससे बृहस्पति 8 वाले की जो नेगेटिव वाइब्रेशन है या नेगेटिव उसको एनर्जी का सामना करना पड़ रहा है, उससे काफ़ी हद तक उसको रिलीफ मिल जाएगी। ये चने की दाल में दाल का आप ये उपाय करें, 8 दिन लगातार 800 ग्राम चने की दाल धर्म स्थान में दें। किसी भी बृहस्पतिवार से इसको शुरू करें जिस दिन चौथ, नवमी, चौदस ना हो। ये हमेशा ध्यान रखें कि चौथ, नवमी, चौदस किसी भी
उपाय जो लंबे समय चलने वाला उपाय है उसके बीच में कभी भी ये रिक्ता तिथियां ना आवे। इसके अलावा शनि जब भी खाना नंबर 10 में होगा उस समय मोस्टली ये केस है कि शनि अगर खाना नंबर 10 में है तो अमूमन ये मंदा होता ही नहीं, क्योंकि शेषनाग सिंहासन का बोलते हैं इसको। लेकिन अगर फिर भी किसी कारणवश अगर ये मंदा हो रहा हो तो शनि के जो मेन रेमेडी है, जो प्रमुख रेमेडी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद 43 दिन तक, जो बृहस्पति की मदद दिलवानी है, 43 दिन तक 400 ग्राम चने की दाल तेज बहते हुए पानी में आप जल प्रवाह कर दें। इससे शनि 10th को जो है वो नेकी मिल जाएगी और बृहस्पति की मदद से शनि नेक हो जाएगा। अगर किसी कारणवश शनि खाना नंबर 10 में मंदा हो रहा है, वैसे खाना नंबर 10 में शनि अमूमन मंदा होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है या किसी कारणवश हो गया है तो आप ये उपाय करें, 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल तेज बहते साफ पानी में जल प्रवाह कर दें। तो इस तरह चने की दाल के इन उपायों से दूसरे खाने का उपाय, 8वें खाने का उपाय, 10वें खाने के उपाय से मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप बृहस्पति की तासीर को पॉजिटिव कर सकते हैं। और बहुत ही मिरेकल वाली रेमेडी है, आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने जीवन में। बहुत ही इंस्टेंट काम करती है, इंस्टेंट रिलीफ होता है, एक झटके में आपको इसके मिरेकल समझ में आने लगते हैं। और इसके अलावा लाल किताब का कोई भी उपाय है वो सारे रूहानियत से जुड़े हुए हैं, नेकी से जुड़े हुए हैं। लाल किताब का कोई भी उपाय कभी भी ऐसा नहीं है कि उसके रिज़ल्ट नहीं आते, उसके बेहतर रिज़ल्ट आते हैं। मोस्टली आपको अच्छे रिज़ल्ट ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरी किताब ये नेकी पे चलती है। तो इसमें जैसे कोई ग्रह मंदा हो रहा है, उसकी चीज़ें अगर आपने धर्म स्थान में पहुंचा दी तो ये हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिससे उस ग्रह की हमें मदद मिलती, क्योंकि खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह जाके शांत हो जाता। उसी तरह अगर जल प्रवाह कोई वस्तु करने का उपाय आता है तो जो वस्तु आपने जल में प्रवाह की है वो वस्तु पानी के अंदर जो 1/3 प्राणियों का हिस्सा है उनके लिए लंगर का काम करता है। एक तरह से पानी में आपने उस वस्तु को डाल के असंख्य लाखों जीवों का भंडारा कर दिया। इससे बेहतर रेमेडी तो कोई हो नहीं सकती। तो लाल किताब के जितने भी उपाय हैं वो रूहानियत से जुड़े हैं, आप इम्प्लीमेंट करें। लाल किताब विशेषज्ञ से सलाह लेके आप उपाय अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, और पंडित जी की कृपा से आपके जीवन में जितनी मदद पंडित जी आपको दे सकते हैं उतनी मदद पंडित जी आपको ग्रह से दिलवा देते हैं। ये लाल किताब की खासियत है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आप इस उपाय से लाभान्वित हो सकेंगे। इसके अलावा आपको मेरे से कोई भी पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।